नमस्कार साथियों, मैं सुदीप वाजपेयी फिर से हाजिर हूँ। पूर्व प्राचार्य, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, जेएनयू, एनसीईआरटी और आईआईटी की शाखा से। आज जो टॉपिक हमने लिया है वो उसका सेंस है हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। अपनी लेखन क्षमता या लेखन कला को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे अच्छा करें। राइटिंग स्किल एक हमारे कम्युनिकेशन का पार्ट है। जब हम कोई बोल के नहीं अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाते हैं तो लिखने में, राइटिंग फॉर्म में करते हैं। तो राइटिंग फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, कंपोनेंट ज़रूरत होते हैं। जैसे स्पीकिंग में हमें जेस्चर, टोन, वॉइस, पिच, इन सब की ज़रूरत होती है, प्रोनाउंसिएशन की। तो इसमें हमें ज़रूरत होती है मोड में एक्यूरेसी की, स्पेलिंग और स्ट्रक्चर तो ज़रूरत ही है, एक्यूरेसी की, वोकैब्युलरी की, स्पेलिंग की, ग्रामर की, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन की, और साथ में क्लैरिटी एंड परसुएसिवनेस। हमें बिल्कुल क्लियर होना है, साफ सुथरा जो मैसेज है देना है, और हमें अपने मैसेज को एग्री भी कराना है, परसुएसिवनेस। तो ये सब चीज़ें हमारे राइटिंग स्किल के पार्ट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, और इन्हीं पे हम आज फोकस करेंगे। अब सोचिए राइटिंग स्किल की इम्पोर्टेंस क्या है आपकी ज़िंदगी में। एग्ज़ाम में तो बट नेचुरल है कि आपको जो भी आपके थॉट्स हैं उसको कन्वर्ट करना है राइटिंग में। इससे क्या होता है कि हमारी जो हम अपनी जिस बात को कहना चाहते हैं, बहुत ही क्लियरली वी ट्रांसक्राइब आवर थॉट इनटू मीनिंगफुल मैसेजेस। हम जो भी कहना चाहते हैं अपने विचारों को एक बड़े ही अच्छे ढंग से शब्दों में लिख के सामने वाले तक पहुंचा देना चाहते हैं। इसकी एक इम्पॉर्टेंस और होती है कि हम अपनी रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं और इसके साथ साथ मजबूत भी करते हैं अपनी प्रोफेशनल इमेज को। तो ये चीज़ें इसकी इम्पोर्टेंस से रिलेटेड हुई। अब देखिए आते हैं मेन उस पे कि हाउ टू इम्प्रूव इट। हमने कोई 8-9 पॉइंट्स पे चर्चा करनी है अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश में। तो पहली चीज़ तो ये है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वी हैव टू पे अटेंशन टू आवर ग्रामर एंड स्पेलिंग बेसिक्स। हमें अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना होता है, ज़रूरी है, और साथ में स्पेलिंग मिस्टेक्स को अवॉइड करना, जिससे कि हमारे मैसेज को हमारे रीडर और पढ़ने वाले बिल्कुल ईजिली समझ जाएं। लिखने में पंक्चुएशन का और इनका बड़ा ध्यान रखना होता है, कहाँ कोलन, सेमी कोलन, फुल स्टॉप और जितने भी हैं ये सब यूज़ होने होते हैं। तो हमें ग्रामर और स्पेलिंग पे पहला फोकस करना है। इसके बाद दूसरी चीज़, वी हैव टू रीड अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू राइट। हमें क्या लिखना है उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। हम लिखने जा रहे हैं और जानना क्या है, फॉर्मेट का। हम मैसेज लिखने जा रहे हैं और मैसेज का फॉर्मेट नहीं जानते। ज़रूर पढ़ना है, बहुत सारे 10-20 मैसेजेस पढ़ने पड़ेंगे। नोटिस लिखनी है, कैसे क्या लिखनी है, कैसे फॉर्मेट होता है, ये ज़रूर जानना है। ईमेल लिखना है, ईमेल का क्या प्रोटोकॉल है। पोस्टर मेकिंग कर रहे हैं तो विजुअल्स कितने देने हैं, क्या देने। आर्टिकल लिखने हैं तो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट क्या होगा। लेटर लिखना है तो सैल्यूटेशन क्या होगा और डेट और ये सब उसका प्रोसीजर। रिपोर्ट लिखनी है तो किस फॉर्मेट में लिखनी है, किस वॉइस में लिखनी है। तो इन सब के लिए टॉपिक्स को पढ़ना और फॉर्मेट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और फॉर्मेट के पढ़ने की शुरुआत करें आप अपने कंफर्टेबल या लाइकिंग सब्जेक्ट से। जैसे हमें इंटरेस्ट है क्रिकेट में तो हम क्रिकेट से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ें, नोटिसेस उससे रिलेटेड पढ़ें जिस तरीके की लाइकिंग है अपने इर्द गिर्द हम लोग देखते हैं।
तो शायद हम अच्छे से लिख पाएंगे। तीसरी चीज़ है प्रूफ रीडिंग। जब आपने लिख लिया तो फिर प्रूफ रीडिंग जरूरी है। तो प्रूफ रीडिंग के लिए लिख के तुरंत प्रूफ रीडिंग नहीं करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। वी हैव टू टेक आवर ओन टाइम, वी हैव टू रिव्यू इट, रिविजिटिंग आधे घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद। तो वी हैव टू टेक आवर टाइम फॉर प्रूफ रीडिंग। वी हैव टू फोकस ऑन स्ट्रक्चर एंड स्पेलिंग्स। इस पे भी ध्यान देना है जब प्रूफ रीडिंग करते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि इरिटेट्स द रीडर और आपके मैसेज को मिसगाइड भी कर सकती है। प्रूफ रीडिंग में एक चीज़ और है कि हमें बहुत ही ब्रीफ होना है। गाथा स्टोरी तो कोई भी सुना सकता है, लेकिन कितनी ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विट, जो बार बार मैं कहता हूँ कि आपको संक्षिप्त होना है अपने मैसेज में, लिखना कम और समझना ज़्यादा। और साथ में जब प्रूफ रीडिंग करते हैं तो यू हैव टू रीड अलाउड, बोल बोल के प्रूफ रीडिंग करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी जो विजुअल जो हमारी अप्रोच है, उसके साथ साथ ऑडिटरी अप्रोच भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। चौथा पॉइंट है गेट फीडबैक फ्रॉम योर फेलोज। जो लिखा उसको प्रूफ रीडिंग की, प्रूफ रीडिंग के बाद में अपने को वर्कर को उसको दिखाइए, अपने ट्रस्टेड फ्रेंड को दीजिए कि ज़रा इसको पढ़ के बताइए क्या है इसमें प्रॉब्लम, इसमें सजेशंस क्या है। अपने फैमिली मेंबर्स को दीजिए वो फीडबैक के लिए, और तब डिसाइड करिए कि आपका जो लिखने का मैसेज देने का सेंस था, क्या ये सेम वापस आ रहा है या कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। पांचवी चीज, थिंक अबाउट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से मेरा मतलब, जब हम कोई मकान बनाते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो हम किसकी सर्विसेज लेते हैं? आर्किटेक्ट्स की। तो ऐसे ही एक आर्किटेक्चरल वेल स्ट्रक्चर्ड आपकी राइटिंग होनी चाहिए। जैसे आप ऐसे लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आर्टिकल में बहुत सारे थॉट्स को एक साथ स्ट्रक्चर में लेना है। नॉर्मली हम लोग 3 तरीके के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। व्हाट, शुरुआत करिए व्हाट, व्हाई एंड हाउ। व्हाट में क्या देना है? अबाउट, उस टॉपिक के बारे में लिखिए, इंट्रोडक्टरी लिखिए। हाउ में क्या लिखना है? उसको क्लासिफाई करिए, उसके टाइप्स बताइए, उसके काजेज, रीजन्स अगर ज़रूरी हैं दीजिए, और रीजन्स के साथ उसके प्लस माइनस, एडवांटेज डिसएडवांटेज जो होते हैं ये आप दीजिए। और हाउ को कंक्लूड करिए सॉल्यूशन और कंक्लूजन से। तो ये होता है हमारा आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग। अनदर पॉइंट इज 7th, राइटिंग प्रैक्टिस इज नेसेसरी। लिखने की प्रैक्टिस खूब करिए। ब्लॉग लिखिए, फ्री हैंड राइटिंग करिए, जो मन हो उस टॉपिक पे लिखिए, अपने दोस्तों को लेटर लिखिए। जितना लिखेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको उसमें परफेक्शन आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा। और लास्ट चीज जो किसी भी राइटिंग की जान होती है, वो है यू शुड नो डिक्शन, स्टाइल एंड लैंग्वेज। हिंदी में बोलते हैं भाषा, शैली और किस स्टाइल में लिखी गई है। तो स्टाइल और ये डिक्शन क्या होती है? एक तो लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंजेस करिए, एक हैवी लैंग्वेज दे सकते हैं। जैसे आपको वर्ब यूज करनी है रन, तो रन की जगह स्प्रिंट, रनिंग, स्प्रिंटिंग, बोल्टिंग, ये लैंग्वेज यूज करिए।
जैसे एक और स्टाइल में होता है कि लैंग्वेज में कि अवॉइड पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को नहीं यूज़ करना है अपनी भाषा शैली में। अनदर इज अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स। जो रेपिटिशंस हैं, जिन शब्दों का बार बार प्रयोग आप कर रहे हैं, उनको अवॉइड करिए। उनका होता है, उनकी जगह नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज़ करिए, उनके मिलते जुलते वर्ड यूज़ करिए। और अपनी जो सेंटेंस लेंथ है उसको वेरी करिए। छोटे बड़े, एकदम से छोटे 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 नहीं, लंबे सेंटेंसेस, छोटे सेंटेंसेस। आपने अगर बाणभट्ट की कादंबरी पढ़ें, संस्कृत में है, तो उनके एक एक सेंटेंसेस एक एक पेज के होते हैं। कैसे होते हैं? ये उनकी स्टाइल थी कि वो फ्रेजेस यूज करते थे, फ्रेजेस मैक्सिमम यूज करते हुए, और उनका सेंटेंस जाके पेज के अंत में खत्म होता था। तो ये आपकी स्टाइल, डिक्शन और लैंग्वेज के बारे में, इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहिए। तो होप कि आप ये 7-8 पॉइंट्स जो मैंने बात करे एक नटसेल में, कि आपकी ग्रामर और स्पेलिंग बेसिक्स का, आपकी knowing about the formats in which you want to write, आपका प्रूफ रीडिंग, आपका गेटिंग फीडबैक, आपका थिंकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्स, व्हाट, व्हाई, हाउ, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, और आपकी स्टाइल, डिक्शन एंड लैंग्वेज, ये आपको बहुत ही काम आएंगे। सो धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको याद दिला दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दें। हम आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।